विश्व आदिवासी दिवस में मैं सर्वप्रथम खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी का उज्जवल भविष्य की प्रार्थना भी करता हूं। मैंने जहां जहां पर गया आदिवासी समाज में काफ़ी विश्व आदिवासी दिवस के पर्व को लेकर के काफ़ी उत्साह है और हर साल आदिवासी समाज और अदर समाज के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहीं न कहीं जागरूकता आई है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन निश्चित रूप से अगर पिछले साल 5-6 जा रहे होंगे, 30 साल 10 हो रहे हैं, फिर 15 हो रहे हैं, ये जागरूकता आ रही है। और विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चिंता जाहिर करके एक कमेटी गठन की थी कि आदिवासी वर्गों में आर्थिक रूप से तंगी है, बेरोजगारी है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन मुझे ये कहते हुए सर्वाधिक प्रसन्नता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में जो इस बात को चिंता की थी, उस क्षेत्र में सर्वाधिक 4 साल के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। एकदम गरीब से गरीब आदिवासियों को आज ही मैं जिला मुख्यालय में और समूचे छत्तीसगढ़ में नौकरी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वन भूमि में उनका कब्जा था, उनको कब्जा उसका ज़मीन के कब्जाधारी थे वर्षों से, उनको भी पट्टा प्रदाय हमारे शासन के द्वारा आज की गई है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन को लेकर शुरू से प्रयासरत रहे और वो लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब जो है ये लड़ाई आरक्षण में तब्दील हो गई। बाहुल्य होने के कारण भी उनको वो नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। तो इसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ? देखिए, ये बात सही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर की जंगल छत्तीसगढ़ में है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है छत्तीसगढ़ पहला नंबर है। इस जंगल को बचाने वाला भी हमारे आदिवासी समाज के पुरखा हैं, उन्होंने बचाया है। और ये भी सही है कि आप कल खाना भारी पैसे से लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ पैसे से संभव है। वैज्ञानिक के युग में आप नीचे से बोर से पानी निकाल सकते हो, लेकिन ऊपर से जो पानी गिरता है वो जंगल से ही पानी गिरता है। तो आज हम जो पानी शुद्ध पेयजल ले रहे हैं उसमें भी आदिवासी समाज का पुरखा का देन है। और जब इंसान का स्वास्थ्य खराब होता है और वो हॉस्पिटल में वो वाले ऑक्सीजन लेता है तो 2 दिन में कितनी धनराशि लग जाती है, लेकिन वो भी हमको जंगल से मिल रहा है। उसमें भी आदिवासी समाज के पुरखों का देन है कि आज हम शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं। रहा सवाल आप आरक्षण की जो बात बोल रहे थे, हमारी सरकार जो है 32% आरक्षण के लिए विशेष सत्र भी बुलाया। कोई तकनीकी कारणों से पूर्व की सरकार को जैसे पक्ष न्यायालय में रखना था या जो आंकड़ा उपलब्ध कराना था जनसंख्या का, कहीं ना कोई चूक हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि 32% आरक्षण कम हुआ। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विशेष सत्र बुला करके 32% की आरक्षण की पारित भी किया गया। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन में जो पारित प्रस्ताव को राज्यपाल रोक दे, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उनको पर्याप्त समय मिला है सुधारने के लिए, वापस भेजना चाहिए। आप समझ सकते हैं क्यों रोका गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायालय भी गए, हमारी सरकार न्यायालय गई। न्यायालय के परिणाम है कि आज आदिवासी समाज को 32% आरक्षण हमारी सरकार ने जो चुनावी साल है विधायक जी और आदिवासी बाहुल्य है, तो इस बार सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने का प्रयास तो जरूर करेगी। क्या प्लानिंग है? देखो, कांग्रेस सदैव आदिवासी का है और आदिवासी का सदैव कांग्रेस का है। केवल चुनावी माहौल या चुनाव के चेहरे में हम आदिवासी नहीं देखते। कांग्रेस निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में मजबूत है तो आदिवासी की वजह से ही है। और आदिवासी जैसे अपने घर से प्रेम करते हैं या परिवार से करता है, वैसी कांग्रेस पार्टी से भी प्रेम करते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार समझते हैं। ये इसमें चुनाव का चुनावी दृष्टिकोण नहीं है। और हमारी सरकार तो सब जो
कई योजना ऐसे लागू की है जिसमें सर्वाधिक लाभ आदिवासी समाज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। तो किसान न्याय योजना का लाभ भी आदिवासी समाज को ज़्यादा मिला है। कर्जा माफ़ी की बात कर लें तो आदिवासी समाज को ज़्यादा मिला है। तेंदुपत्ता भी आदिवासी भाई अन्य वर्गों से थोड़ा ज़्यादा ही तोड़ते हैं। ये बात सही बोल रहे हैं आप, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ग्रामीण अंचल में जितने शिक्षक होना चाहिए वो नहीं हैं, लेकिन शहर के आसपास भी अब अतिरिक्त शिक्षक नहीं है, अतिशेष। चूँकि कानून में है कि जब तक अतिशेष नहीं रहेगा तो उसको हम नहीं हटा सकते, लेकिन अतिशेष नहीं है। दूसरी बात क्या है, इसकी मूल वजह है कोई भी, जैसे आप मकान बनाते हैं तो नींव से शुरू होता है, स्लैब जाती, फिर एक दिन प्लास्टर होता है, एक दिन कलर भी होता है और गृह प्रवेश होता है। 15 साल में नियुक्ति की जो अनुपात थी वो खासा कमी थी। अब उसको 4 ही साल या 2 साल कोरोना में गए हैं तो एकदम स्पिरिट से उसको आने वाले समय में वो भी पूरा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, आंकड़े में सर्च कर सकते हैं, उनके 15 साल में कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया गया है और हमारे 4 साल में वो सबके बीच है। धन्यवाद।